Hi, good morning. Good morning to all of you. पिछले क्लास में हम लोग स्टडी किए थे मिरर इक्वेशंस, जिसको कि मिरर फार्मूला भी कहते हैं 1/v + 1/u = 1/f, जहाँ f फोकल लेंथ था और u वस्तु की दूरी था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, v इमेज डिस्टेंस था, प्रतिबिंब की दूरी था। यानी फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में क्या रिलेशंस है, उसी रिलेशंस को मिरर फार्मूला या मिरर इक्वेशंस हम लोग कहे थे। बच्चा पार्टी आपको पता है, पहले भी बताए थे कि अगर ऑब्जेक्ट, इमेज बनाने के लिए आप लोग सीख चुके हैं। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने मूव करता है सम वेलोसिटी से, तो ऑब्वियसली ये इमेज भी मूव करेगा कुछ वेलोसिटी के साथ। तो इमेज का क्या वेलोसिटी है फॉर स्फेरिकल मिरर, आइदर कॉन्वेक्स या कॉनकेव, वो हमको कैलकुलेट करना है। तो टॉपिक हेडिंग लगाएंगे आप लोग, वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर स्फेरिकल मिरर। हिंदी इसका गोलीय दर्पण के लिए प्रतिबिंब का वेग, क्या वेलोसिटी होगा इमेज का फॉर स्फेरिकल मिरर, वो कैलकुलेट करना है। तो लिखते हैं, when object is moving in front of spherical mirror with some velocity, then image is absorbed, also moving with some velocity. We have to calculate velocity of image, when object is moving in front of spherical mirror with some velocity, then image is absorbed, also moving with some velocity. We have to calculate velocity of image. हिंदी वाले लिखिए, जब कोई वस्तु गोलीय दर्पण के सामने कुछ वेग से गति करता है, तो उस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब भी कुछ वेग से गति करने लगता है। हमें उस प्रतिबिंब का
वेग ज्ञात करना है। लेट वेलोसिटी ऑफ इमेज इज vi and velocity of object is vo। पैराग्राफ चेंज करके हिंदी वाले लिखेंगे, माना कि प्रतिबिंब का वेग भी सबस्क्रिप्ट i vi तथा वस्तु का वेग vo भी सबस्क्रिप्ट o, वस्तु का वेग vo है, मान लिए। अब फिगर बनाइए। ये आपका कॉनकेव मिरर है, कोई भी स्फेरिकल मिरर, आइदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स कुछ भी बना सकते हैं। कॉनकेव मिरर लिए, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये फोकस है। ये सब बात जानते हैं। इमेज बनाने के लिए हम लोग कंप्लीट आइडिया ले चुके हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में रहता है, मानिए इधर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज यहाँ पर बनेगा, ये पता है हम लोग को। जैसे ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, चाहे इधर कर सकता है चाहे इधर, किधर भी मूव क्यों नहीं करे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वेलोसिटी हो गया ये ऑब्जेक्ट का, और ये आपका इमेज है, तो इमेज भी मूव करेगा। मान लीजिए कि इसका वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का, और अगर यह मूव कर रहा है मान के चलिए इस डायरेक्शंस में vo से, तो ये भी मूव करेगा इस डायरेक्शंस में uo से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग u से दिखाते हैं, vi वेग से ये इस डायरेक्शंस में मूव करेगा। यहाँ दिखाइए vi। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस डायरेक्शंस में तो इमेज भी मूव करेगा। इमेज मूव कर रहा है इस डायरेक्शंस में। ज़रूरत जिसका है नहीं उसको दिखाते हम लोग नहीं है। सब कुछ होता है, पोल फोकस सब होता है। जब जब जो ज़रूरत पड़ता है उसी चीज़ को फिगर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जिसका ज़रूरत नहीं है उसका रिप्रेजेंटेशन करें या नहीं करें कोई दिक्कत नहीं है। इमेज यहाँ पर बना है तो इमेज डिस्टेंस को हम लोग किससे दिखाते हैं, v से, पढ़ लिए थे हम लोग। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है कि अगर ऑब्जेक्ट कुछ वेलोसिटी से अगर मिरर के सामने मूव करता है, आइदर इधर और इधर कहीं पर भी, तो इमेज कितने वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, आइदर इधर और इधर, वो डेरिवेशंस निकालना है। तो हम लोग लिख रहे हैं फ्रॉम मिरर इक्वेशन दर्पण के समीकरण से। तुम दर्पण का समीकरण क्या देखा था, 1/v + 1/u = 1/f। तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं 1/v ऊपर जाएगा तो v इनवर्स, चूँकि x पर पावर -1 को 1/x लिखते हैं ना, इसलिए 1/x जब रहेगा तो उसको x पावर इनवर्स x इनवर्स लिख सकते हैं। सिमिलरली v इनवर्स + u इनवर्स f इनवर्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हमें नहीं लगता है तुम्हें होगा कोई दिक्कत।
अब देखिए फॉर प्रॉपर मिरर, किसी खास मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर जो यह मिरर है इसकी फोकस किस पर डिपेंड करता है, तो आपको पता है एफ बराबर क्या था, आर बाय टू, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय टू। यानी किसी भी मिरर का फोकल लेंथ डिपेंड करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पर, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर बढ़ जाएगा तो ये सीधा हो जाएगा, घट जाएगा तो ये टेढ़ा हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर इसका बढ़ जाएगा तो इसका मतलब ये कर्व जितना है वो सीधा होते चला जाएगा। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा तो कर्व मुड़ेगा। क्या ये कर्व मुड़ रहा है, क्या ये फैल रहा है, सीधा होते जा रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। एक प्रॉपर मिरर की बात करें, कांच का होता है, कांच को आप टेढ़ा और सीधा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये कहा जाता है नहीं, ये हम लोग मानते हैं किसी खास मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहता है। कोई पूछेगा मिरर का फोकल लेंथ वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, तो आंसर क्या होगा, मिरर का फोकल लेंथ कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है। इसका मतलब फोकल लेंथ यहां पर क्या है, हियर मतलब यहां एफ इज कांस्टेंट। एफ क्या है आपका, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। फोकल लेंथ जो है वो तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है। भी क्या है, इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट को इधर उधर रखेंगे तो इमेज भी इधर उधर होगा, ये कांस्टेंट नहीं है। इमेज यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, कहीं पर भी बन सकता है इमेज, इसका मतलब इमेज कांस्टेंट नहीं है। ना ही ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट अपने मन से इधर उधर कर सकते हैं, बट मिरर का जो फोकल लेंथ है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब हम देखिए क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to t। t के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों साइड अवकलित कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान से देखिए, जैसे y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है x, तो डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो लिखते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो अगर डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में तो लिखते क्या है हम लोग, dy बाय dx, और इधर लिखते हैं dx स्क्वायर बाय dx, इस तरह से लिखते हैं। अगर कह दिया ये किसके रिस्पेक्ट में किया है, x के रिस्पेक्ट में, अगर इसको आपको p के रिस्पेक्ट में करना है, किसके रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले तो ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, फिर ये dx इधर आ जाता है बाय dp, इस तरह से हमको लिखना पड़ता है। अगर इसको x के रिस्पेक्ट में कहा तब तो इतना ही होता है फॉर्मूला। अगर इसको p के रिस्पेक्ट में कह दिया या t के रिस्पेक्ट में कह दिया, तब हम लोग मैथ से क्या जानते हैं, इधर एक बार और लिखना पड़ेगा dx बाय dt। उसी टाइप से यहाँ v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करना है हमको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ। तो एक बार तो लिखेंगे डी v इनवर्स बाय dt नहीं, किसके रिस्पेक्ट में, dv
फिर इधर लिखेंगे dv/dt, जैसे यहां पर लिखना पड़ा उसी टाइप से, कुछ नहीं है, डिफ्रेंसिएशन है। प्लस u को डी यू इनवर्स बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी टी, और ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो इस तरह से हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यहां डायरेक्ट लगाते हैं, dx टू द पावर n है, n आगे आ जाएगा इंटू n माइनस 1 होता है ना। dx n बाय dy ऐसा रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1। उसी टाइप का यहां पर है, n का मान 1 है तो 1 दिए इंटू n टू द पावर n माइनस 1। आसान चीज है। और ये देखिए क्या है, वेलोसिटी पढ़े थे 10th क्लास में, 10th में करते हैं 11th में। भी क्या था तुम्हारा, इमेज डिस्टेंस। भी क्या है, इमेज डिस्टेंस यानी दूरी बटे समय। दूरी बटे समय को क्या कहते हैं, वेलोसिटी। क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो किसका डिस्टेंस है, इमेज का। वेलोसिटी भी किसका होगा, इमेज का, वी आई। प्लस यहां पर अब n आ गया इधर, माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1। अब इसका du, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वेलोसिटी भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v नॉट है, इसलिए यहां पर लिखे v नॉट इज इक्वल टू 0। अब इस चीज को सॉल्व करेंगे। माइनस v पर पावर माइनस 2, बगल में vi प्लस माइनस माइनस u पर पावर माइनस 2 v o इज इक्वल टू 0। माइनस है पावर नीचे लेके आए, 1 बाय नीचे आया, माइनस था माइनस रहने दिए, भी आई है तो भी आई रहने दिए, ये नीचे आ गया भी स्क्वायर माइनस भी नॉट, सॉरी भी 0 मतलब भी ओ, भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी नीचे आया, u स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब भी आई बाय भी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस रहने दिए, ये माइनस है तो दर जाके प्लस हो जाएगा, भी ओ बाय यू स्क्वायर माइनस भी आई, ये डिवाइड है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, भी ओ इंटू ये इधर चला गया, भी स्क्वायर बाय नीचे क्या है यू स्क्वायर, यानी इमेज का डिस्टेंस, जो इमेज का जो वेलोसिटी है भी आई, चूंकि वही माने हैं, इस माइनस को उधर भी रिप्लेस कर सकते हैं, भी ओ इंटू क्या आ गया भी स्क्वायर यू स्क्वायर। समझ में आ गया, यही फार्मूला हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज।
इमेज का वेलोसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव साइन विथ वेलोसिटी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इनटू इमेज डिस्टेंस का स्क्वायर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का स्क्वायर। थोड़ा परिचय दे देते हैं। वेयर, जहां वी आई क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, हिंदी वाले प्रतिबिंब का वेग। वी ओ क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, हिंदी वाले वी ओ। भी क्या है, इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी। और यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब वस्तु की दूरी। इस तरह से आपने वेलोसिटी ऑफ इमेज इन फ्रंट ऑफ स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला प्राप्त कर लिया। जो फॉर्मूला निकला, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू इमेज डिस्टेंस का स्क्वायर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन। तो इसको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। तो इमेज का क्या वेलोसिटी होता है, ये अभी हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन। आवर्धन शब्द का नाम आप लोग पहले से ही सुन रखे होंगे, 10th क्लास में काफ़ी कुछ बनाए होंगे इस पर सवाल। मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन। देखिए, आवर्धन का सेंस समझाते हैं आपको। आप मिरर में क्या करते हो, इमेज बनाते हो। मिरर में क्या करते हो, इमेज बनाते हो। किसका, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट रखे छोटा, बन गया इमेज बड़ा, या ऑब्जेक्ट रखे बड़ा, बन गया छोटा, कुछ भी हो सकता है। इमेज फॉर्मेशन आप लोग पढ़ चुके हो कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतने बड़ा बनेगा, ऐसा संभव नहीं है। यह केवल संभव था प्लेन मिरर में। किसमें था ये, प्लेन मिरर में था। लेकिन स्फेरिकल मिरर में आपने देखा कि ऑब्जेक्ट का साइज जो है उतने साइज का इमेज होगा, यह जरूरी नहीं है। कभी छोटा बन सकता है, कभी बड़ा बन सकता है। तो मैग्निफिकेशन बताता है कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उससे कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा इमेज बना है। अगर मैग्निफिकेशंस को हम लोग m से दिखाते थे, अगर m का मान दिया 2, इसका मतलब +2, इसका मतलब समझ जाओ कि ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ा है। ऑब्जेक्ट से इमेज 2 गुना बड़ा है। अगर मैग्निफिकेशन का मान 3 दिया है तो समझ जाओ कि ऑब्जेक्ट जो था इतना बड़ा, तो उससे 3 गुना बड़ा इमेज बनाया है। तो वो चीज़ बताता है मैग्निफिकेशंस। यानी मैग्निफिकेशंस ये बताता है कि कितना गुना बड़ा या छोटा प्रतिबिंब बना रहा है स्फेरिकल मिरर या लेंस, जिसके लिए मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। तो मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन। मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन। तो बड़ा आसान है, कंपेयर करना है आपको। जहाँ पर भी कंपेयर करना है वो तो रेशियो निकाल दीजिए। जैसे हम है 1 कुंटल का और आप है 50 केजी का, कंपेयर करना है। हमारा वेट, हमारा मास और आपके मास में कंपेयर करो, तुलना करो। तो क्या कहोगे, सर देखिए जैसे हम है 1 कुंटल का, आप हैं 50 केजी का। हम हैं 1 कुंटल का, आप हैं 50 केजी का। बात कहेंगे
कि कंपेयर करो तो हम दोनों का मास का कंपेयर करो, तो तुम क्या कहोगे, सर आप हमसे 2 गुना हैं, आप हमसे 2 गुना हैं। क्यों कह दिया बाबू, काहे कि हम थे 100 kg का, तुम था 50 kg का, डिवाइड किया 2 आया ना, तो यानी तुमने कंपेयर कर लिया, वह तुम्हारा माइंड तुरंत सेंस कर लिया। ये छोटा मोटा एग्जाम्पल था नहीं, जो तुम्हारा माइंड इसको तुम्हारा माइंड सेंस कर लिया। लेकिन यहाँ पर भी बच्चा पार्टी वही समझो कि मैग्निफिकेशन मतलब होता है कितना बड़ा इमेज या कितना छोटा इमेज बना ऑब्जेक्ट से, कंपेयर करना है ऑब्जेक्ट को और इमेज, नहीं तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, किससे, इमेज में भाग दे देंगे किससे, ऑब्जेक्ट से, इमेज में भाग दे देंगे किससे, ऑब्जेक्ट से, यानी इमेज का हाइट जो होगा उसमें डिवाइड कर देंगे अगर ऑब्जेक्ट के हाइट से, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। यानी रेशियो अगर निकाल देते हैं इमेज का हाइट या इमेज का लेंथ बाय ऑब्जेक्ट का हाइट या ऑब्जेक्ट का लेंथ, तो रेशियो निकल जाएगा, रेशियो निकल जाएगा, इसका मतलब वही मैग्निफिकेशन है। समझ में आ गया आई होप। तो चलिए, तो लिखिए हिंदी, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, इट इज डिनोटेड बाय m। हिंदी वाले लिखें, गोलिया दर्पण के लिए आवर्धन, डैश लगा दो, उसके बाद आवर्धन दो, हेडिंग लगा के आवर्धन, देखिए डैश लगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखिए मैग्निफिकेशन को m से दिखा रहे हैं, तो हाइट बाई इमेज, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई को लेंथ भी कह सकते हैं, लंबा, तो लेंथ ऑफ इमेज ये बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी लेंथ ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज HI बाय HO, या केवल I बड़ी दे सकते हैं, यह इसी फॉर्म में फॉर्मूला रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, आवर्धन के लिए सूत्र, यानी मैग्निफिकेशंस के लिए अब हमको फॉर्मूला इस्टेब्लिश करना है कि इसका फॉर्मूला क्या है। एक तो ये फॉर्मूला ही गया HI बाय HO, और निकालते हैं U और V के टर्म में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म में फॉर्मूला अब निकालते हैं। कुछ नहीं किया है, एक फिगर ड्रॉ की है, कॉनकेव मिरर है, कोई ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी C और इन्फिनिटी के बीच रखे हैं, पहला रे पैरेलल गया, फोकस होकर चला आया, दूसरा रे पोल पर जिस एंगल से टकराया उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होकर चला गया, तो जहाँ पर कटा वहाँ पर इमेज बना, यानी C और F के बीच में इमेज बना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहला रे पैरेलल आया, फोकस होकर गुजर गया, दूसरा दर्पण के पोल पर टकराया, जितना एंगल से उतना एंगल बनाकर रिफ्लेक्ट हो गया, जहाँ इंटरसेक्ट किया वहाँ इमेज बना। इसका मतलब AB ऑब्जेक्ट था जिसकी हाइट HO था, उसका इमेज बना A डैश B डैश जिसकी हाइट क्या हुआ HI, यानी इतना बड़ा का ऑब्जेक्ट रखे थे, इमेज इतना कितना बड़ा बना ये देखना है। तो हम लोग पहले से जानते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, U से, किससे दिखाते हैं U से, और इमेज डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं V से। तो हम लोग देख लेते हैं, एक सिमिलर ट्रायंगल देखिए, चूज कीजिए, एक ट्रायंगल A डैश B डैश P, ये ट्रायंगल के बारे में सोचिए, दूसरा ABP, देखिए जितना एंगल ये है उतने एंगल ये है,
जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है, यानी इस दोनों त्रिभुज में का एक एक कोण अभी तक बराबर कर लिए। अब देखिए जो एंगल ये बनाया है वही एंगल तो ये भी है, इसका मतलब ये वाला त्रिभुज यानी ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी का भी दो बात हम लोग सीख लिए कि एक कोण एक दो कोण, एक कोण एक दो कोण, दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ओबियसली है बराबर ही होगा। तो इसका मतलब समरूप त्रिभुज है। क्या है ये? समरूप त्रिभुज है, यानी लिख सकते हैं ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी समरूप है त्रिभुज ए बी पी का। जब समरूप त्रिभुज रहता है तो किसी भी दो साइड का रेशियो इक्वल होता है। मिरर इक्वेशंस कैलकुलेट करने के लिए भी इस थ्योरम का इस्तेमाल किए थे। तो ऑब्वियसली है इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश, इसका परपेंडिकुलर है ए बी, इसका बेस है ए डैश पी, इसका बेस है देखिए ए डैश बी डैश बाय ए बी, कोई दिक्कत नहीं। और फिर इसका बेस है बड़ा वाला का, छोटा वाला पर ले लेंगे ए डैश पी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए डैश पी बाय बड़ा वाला का बेस ए पी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, साइन कन्वेंशन का यूज करना पड़ता है हर जगह पे। नीचे है तो माइनस साइन होगा तो माइनस एच आई इमेज का हाइट, ऊपर है तो प्लस एच ओ। ए डैश पी पोल है, लाइट किधर जा रहा है इंसिडेंस इधर, हम आएंगे इधर। ए डैश पी, ए डैश पी इधर आ रहे हैं उल्टा, लाइट के उल्टा डायरेक्शन में माइनस में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी माइनस में, ए पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब माइनस एच आई बाय एच ओ लिखे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस बन जाएगा वी बाई यू। अब एच आई बाय एच ओ इज इक्वल टू, माइनस इधर चला आया वी बाय यू, बट एच आई बाय एच ओ इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं एम। एच आई बाय एच ओ को ही मैग्निफिकेशंस कहते हैं, यह बात हम लोग को पता है। एच आई बाय एच ओ एम है, इसलिए एच आई बाय एच ओ को एम कर दिए माइनस वी बाय यू, यानी मैग्निफिकेशंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म में ये फार्मूला आया, और हाइट के टर्म में एच आई बाय एच ओ, यानी मैग्निफिकेशंस का फार्मूला आया एच आई बाय एच ओ या माइनस वी बाय यू। आप लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं अतः m इज इक्वल टू एच आई बाय एच ओ, या इसी को v माइनस यू, माइनस वी बाय यू, आपस में बराबर है सब। अब नोट कीजिए, इफ द इमेज इज एब्जॉर्ब्ड बाय आई, इफ द, नोट पॉइंट याद रखना, इसको समझा देता हूं। इफ द इमेज इज एब्जॉर्ब्ड बाय आई, इफ इमेज इज एब्जॉर्ब्ड, अगर प्रतिबिंब देखा जाता है बाय आई आंख द्वारा इन ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस में, जैसे मिरर में इमेज बनता है तो वो ऑप्टिकल डिवाइस हो गया तुम्हारा। देन तब अगर इमेज छोटा है किससे, ऑब्जेक्ट से, या हाइट ऑफ इमेज छोटा है किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तब m एक से छोटा होगा। तब क्या होगा, m मैग्निफिकेशन जो है वो एक से छोटा होगा। तुम देखो यहाँ पे एच आई बाई एच ओ है, अगर ऊपर वाला बड़ा रहेगा तो m का मान 1 से ज़्यादा होगा, अगर ऊपर वाला छोटा हो गया m का मान 1 से कम होगा। तो तुम देखो एच आई ही छोटा है, इसका मतलब m का मान 1 से कम होगा, तो m का मान
1 से कम हो गया। अगर दोनों बराबर हो गया, HI और HO दोनों बराबर है, HI और HO दोनों बराबर है, तो कट के क्या आ जाएगा 1, तो M का मान कितना आ गया 1। अगर HI बड़ा हो जाएगा किससे, HO से, तो M का मान 1 से बड़ा होगा। इस तीनों बातों को दिमाग में रखना। इस तरह से इसको नोट करो। देखो जूम कर, ये पॉज करो, जो वीडियो चला रहे हो उसी को पॉज कर दो, रुक जाएगा, उसके बाद उतार लो, फिर आगे बढ़ना। चलिए देखिए, वी हैव, हमारे पास मिरर इक्वेशंस 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाय u, दोनों तरफ u से गुना करने पर, कर दीजिए दोनों तरफ u से गुना, तो u/v प्लस u/u बराबर 1/f। u ने u को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर आ गया u/v प्लस 1 इज इक्वल टू 1/f, बट m बराबर होता है -v/u। तो उल्टा दो, माइनस को इधर दो, -m इज इक्वल टू, या रहने दो, उल्टा देते हैं 1/m, इधर भी उल्टा दो, उल्टा देंगे तो -u/v, माइनस का पोजीशन कुछ नहीं होता है चेंज, फिर u/v, माइनस को इधर भी ला सकते हैं, u/v माइनस 1/m, बट m चूंकि m बराबर ये होता है, इसलिए यानी आपने क्या देखा, u/v इज इक्वल टू -1/m, तो u/v दिख रहा है तो यहाँ पर लिख सकते हैं -1/m प्लस 1 इज इक्वल टू 1/f। कोई दिक्कत वाली बात? तो आंसर है नहीं। अब चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं, नीचे m, तो बचा -1 प्लस m इज इक्वल टू 1/f, इसलिए तो यहां से लेंगे हम लोग, तो आएगा एलसीएम ले लो, -m एलसीएम ले लिए,
तो -1 प्लस m इज इक्वल टू 1/f 1/f। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, मल्टीप्लाई दोनों तरफ यू से करना है, तो इधर तो कर दिया, इधर छूट रहा था, यहाँ भी छूट गया, यहाँ भी छूट गया। तो इस तरह से इसको आप लिख सकते हो m-1/m इज इक्वल टू u/f। इसलिए u इज इक्वल टू f इधर आ जाएगा, यानी u इज इक्वल टू आप लिख सकते हो f इंटू m-1/m। यानी यह तुम्हारा क्या निकला, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके टर्म में, मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ। हेडिंग लगा देना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन। तो इसको नोट करिए, हिंदी इसका है वस्तु की दूरी, सॉरी फिर से लिखना, फोकस दूरी एवं, हेडिंग लगा के, फोकस दूरी एवं आवर्धन के रूप में वस्तु की दूरी, के रूप में वस्तु की दूरी यहां से चाहे तो फोकस दूरी भी निकाल सकते हैं। फोकस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोकस यहाँ है तो u इंटू m/m-1। यहाँ तक अगर करोगे तो अब हो जाएगा वस्तु की दूरी एवं आवर्धन के रूप में फोकस की दूरी। अगर यह कहेगा निकालने के लिए कि वस्तु की दूरी एवं आवर्धन के रूप में फोकस दूरी ज्ञात करें, तब फिर से यही चीज को लिख देना है। नया हेडिंग तुम लोग खुद कर लेना। एक हेडिंग ये हो गया। दूसरा हेडिंग तुम ये लिख सकते हो, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ in terms of object distance and magnification। हिंदी में हुआ वस्तु की दूरी एवं आवर्धन के रूप में फोकस
दूरी, उसके लिए इस चीज ये एक नंबर हो गया ये। फिर ये हेडिंग के लिए आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है। एक नंबर के लिए यहीं तक है ये, यानी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन टर्म ऑफ फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन, फोकस दूरी एवं आवर्धन के रूप में वस्तु की दूरी, इस चीज को के लिए यहां तक हो गया। अगर यह टर्म तुमको कहा कॉपी में लिख लेना तुम खुद से, उसके बाद शुरू से यहां से स्टार्ट करना, यहां तक कर लेना। नोट कीजिए। मिटाता हूं, पॉज कर लेना तुम वीडियो। अब नया चीज कुछ करना है हमको। चलिए, अब 2 हो गया, अब तीसरा मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, वस्तु की दूरी एवं फोकस दूरी के रूप में आवर्धन, यहां तक सेम चीज आएगा। इसके बाद हेडिंग हो गया, ये उतार लेना यहां तक सेम। तो चलिए देखिए, इधर ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में थे इधर आके माइनस में। तो 1 माइनस यू बाय एफ इज इक्वल टू एम बाय इतना, नहीं कुछ तो 1 है। एलसीएम एफ माइनस यू बाय एफ इज इक्वल टू एम, फार्मूला आ गया। फोकल लेंथ, कितना बड़ा मिरर है तुम्हारे पास, सॉरी जो मिरर तुम यूज कर रहे हो, जो मिरर तुम यूज कर रहे हो उसका क्या फोकस है वो पता रहेगा तुम्हें, क्योंकि तुम यूज कर रहे हो। और कितना दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखे हो ये भी तुमको पता होगा। तब कितना गुना मैग्नीफाइड कर देगा इमेज, कितने गुना से बढ़ा देगा या घटा देगा, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर है कहीं पर, तुम कहाँ पर हो वो मिरर से मेजर करना आसान है तुम्हारे लिए। फोकस, कितने फोकल लेंथ का है वो मिरर, ये भी पता रहेगा। तो तुम तब वह मिरर कितना गुना मैग्नीफाइड करेगा, कितना गुना इमेज बड़ा बनाएगा ऑब्जेक्ट से या छोटा बनाएगा, इस फार्मूले से तुम्हें पता चल जाएगा। लिखिए, अब यही चीज का नया हेडिंग, मैग्निफिकेशन इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ।
नहीं। अब की बार क्या होगा, इमेज, नया टॉपिक, अगला मैग्निफिकेशन इन टर्म ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी एवं फोकस दूरी के रूप में आवर्धन। तो नया टॉपिक आया तुम्हारे लिए। तो अब की बार क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाय भी, दोनों तरफ किससे भाग देने पर, भी से। गुना किससे गुना करने पर, भी से। भी से गुना कर दिए, यहाँ भी भी से गुना कर दिए, भी ने भी को कैंसिल कर दिया, तो 1 प्लस भी बाय यू इज इक्वल टू भी बाय एफ। कोई दिक्कत? बट हम लोग फिर से जानते हैं एम बराबर माइनस भी बाय यू, एम बराबर माइनस भी बाय यू। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो माइनस को इधर भी ला सकते हैं, माइनस एम इज इक्वल टू भी बाय यू लिख सकते हैं। यानी आपके पास आया क्या, भी बाय यू जो है, भी बाय यू जो है वो क्या निकल गया तुम्हारा, एम। इसलिए वन प्लस भी बाय यू माइनस एम इज इक्वल टू भी बाय एफ। आगे बढ़ा रहे हैं ऊपर, तो 1 माइनस एम इज इक्वल टू भी बाय एफ, ना कुछ तो 1 मैग्निफिकेशन निकालना है। तो एम को सेपरेट करो, 1 ये प्लस है तो इधर आके माइनस भी बाय एफ, माइनस है तो इधर आके प्लस, एम बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर आके माइनस, ये माइनस इधर आके प्लस, एम इज इक्वल टू 1 माइनस भी बाय एफ। फटाफट तुम बना सकते हो। अगर मैग्निफिकेशन निकालना है, कितना दूरी पर इमेज बना, कितना फोकस है उसका, अगर पता चल गया तो मैग्निफिकेशन आप आराम से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपने मैग्निफिकेशंस को पढ़ा, इसको लिखिए।